उलमाए किराम ने फरमाया यही वजह है, क़यामत के दिन कोई नमाजों के सजदे लाएगा, कोई रोजे लेके आएगा, कोई हज ज़कात लेके आएगा। बारी आएगी अबू कहाफा के बेटे अबू बकर की, अल्लाह पूछेंगे अबू बकर क्या लेके आया? सिद्दीक आवाज देगा ना दिया, कजी अबू बकर का अल्लाह ये लेके आया, ज़नीरा ये लेके आया, या अल्लाह इसकी आंखें निकल रही थी, मैं देख रहा था, मैंने माल फेंका, ज़नीरा को लेकर आजाद करा दिया। या अल्लाह कौन लेके आया? अबू फकीहा तुझे लेके आया, अल्लाह अकबर। आमिर बिन फहीरा तुझे लेके आया, किसको लेके आया? हबशे के बिलाल को लेके आया। और कौन हबशे का बिलाल? वो लोगों तल्ले आदम के लोग सारा साल तक आ बैठ जाए, आंखों का हया करे, पर्दा रखे, अल्लाह अल्लाह करते रहे, न रोटी का नवाला खावे, न पानी का घूंट पिए, सोना छोड़ दे, 24 घंटे जिक्र अस्कार में लगे। रब्बे काबा की कसम है, तुम्हारा जिक्र अस्कार बिलाल की जुत्ती का मोल भी अदा नहीं कर सकता। वो मोहम्मद का बिलाल, आवाज आई, हुजरे पाक में बैठे हुए, आवाज शोर की आई, उठे, पर्दा हटाया, अल्लाह अकबर, पैर भी बंधे हुए, हाथ भी बंधे हुए, उमैया की मार है, अबू जाल के थपेड़े हैं, उतबा मार रहा है, सारे मक्के के सरदार मार रहे हैं, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला घसीटता जा रहा है और मुंह से आवाज नहीं निकल रही, पत्थर पर जिसे रगड़ रहा है, खलड़ी उतर रही है, उसकी आवाज कानों में आ रही। हुजूर ने देखा, आंखों से आंसू आ गए, या अल्लाह मेरे बिलाल पे रहम कर दे। बिलाल के कानों तक आवाज पहुंची कि मेरी सूरत को देखकर, मेरे हाल को देखकर नबूवत ने रोना शुरू कर दिया। फौरन अपनी आस्तीनों से आंसुओं को साफ किया और कहा जी क्यों बाहर आए? कहा बिलाल तेरे रोने ने मुझे बाहर निकाल दिया। कहा कमली वाले मेरे पर एहसान कीजिए। हुजूर ने फरमाया क्या? आराम से जाके अंदर बैठो, खाओ पियो, अल्लाह की इबादत करो, दील की फिक्र न करना, जब तक तेरा बिलाल जिंदा है दील के परचम पर कोई आंच आने नहीं देगा। या अल्लाह मैं वो बिलाल तेरे दरबार में लेके आया, या अल्लाह 40 गुलाम आजाद करवाए तेरे दरबार के अंदर लेके आ गया। और जब सिद्दीक जन्नत में जाएगा, जन्नत में इंशाअल्लाह आप भी जाओगे, जन्नत के अंदर मैं भी जाऊंगा, बारी तेरी आएगी, अल्लाह पूछेंगे क्या लाया? मैं कहूंगा नमाज का तोहफा। बारी मेरी आएगी, अल्लाह पूछेंगे क्या लाया? मैं कहूंगा रोजे का तोहफा। बारी जब सिद्दीक अकबर की आएगी, अल्लाह पूछेंगे क्या लेके आया? अल्लाह अकबर। जन्नत का दरबार पूछेगा क्या लेके आया? जन्नत के दरबार से मुखातिब होके कहेगा देखना चाहता है या सूंघना चाहता है? अल्लाह अकबर। जन्नत का दरबार कहेगा क्या सुखाना चाहता है? हिजरत की रात कंधे पर बिठाकर 6000 की फीट की बुलंदी पे लेके गया था, पैर मुबारक मेरे सीने पर थे। गार की रात आज याद कर, मेरा सीना सूंघ के देख, आज भी सीने से नबूवत के कदमों की खुशबू आ रही है। कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने, बिस्तर नबी दे कोल है लाया सिद्दीक ने। मूजी दे डंग जलेंदा रहा, मूजी दे डंग जलेंदा रहा, एड़ी नफीस ते फिर भी हबीब नो न जगाया सिद्दीक ने। और तू कहता है बाग खा गए, तू कहता है बाग खा गए, या तो बतलाया जा रहा है इमाम खुद अबू बकर हैदर हा मुक्तदी, ज़हरा दा खुद जनाजा पढ़ा क्या सिद्दीक ने। या तो जनाजे पढ़वाए जा रहे हैं, तो मेरे अजीजों किस इख्तलाफ में उम्मत को डाल रहा है? खुदा की कसम अबू बकर भी हक, उमर भी हक, उस्मान भी हक, अली भी हक, सारे साहबा हक। मैं नहीं कह रहा, हक अल्लाह का कुरान कह रहा है वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। नबी तेरा एक यार नहीं, तेरे 4 यार नहीं, तेरे सारे यार हक है। हर एक का नाम ले लेकर परवरदिगार आलम ने उनके लिए जन्नत का वादा कर दिया। तो ये औरत ही थी जो खाना लेके गई। आज मेरे अजीजों यकीन जानो, औरतों के हुकूक को पामाल न करो, और औरतों को भी चाहिए अपने मर्दों के हक का ख्याल रखे, मर्दों के हुकूक को पामाल न करें। जिंदगी मेरे अजीजों एक गाड़ी का नाम है, वो गाड़ी के 2 पहिए हैं। जैसे रेडी एक पहिए पे नहीं चल सकती, दुनिया की जिंदगी मेरे अजीजों एक पहिए पे नहीं चल सकती। मियाँ बीवी को सहारा बनना पड़ेगा, मियाँ बीवी को घर बनाने में, घर गृहस्थी बनाने में अहम किरदार अदा करना पड़ेगा। मर्द अगर कमाई करेगा तो औरत उसकी कमाई की बरकत के लिए रो रो के दुआ
दुआएं करेगी। अल्लाह अकबर। तीसरी बात मेरा अजीजों, एक बात तो ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर आ गए, बतलाया था उम्मत के अंदर ये मर्ज आएगा, इसलिए बेटियों के हुकूक बतला के जन्नत की विरासत दे दी। दूसरा मेरा अजीजों, एक आपने मुजाहिद को देखा, एक सहाबी को देखा, उसने हुजूर के हाथ में हाथ दिया, रहमत वाले नबी ने यूं करके हाथ को देखा, फिर यूं हथेली, फिर नीचे देखा, फरमाया खुरदरापन क्यों आ गया, हाथ क्यों फट गए। कहने लगा या रसूल अल्लाह कसीरुल अयाल, मेहनत मजदूरी करता हूं। अल्लाह के नबी हाथों में निशान पड़ गए, हलाल कमाते कमाते। पाक पैगंबर ने यूं करके अपना उसका हाथ पकड़ा, दूसरा हाथ उसके हाथ के नीचे रख के उसके हथेली पे बोसा देना शुरू कर दिया। फिर फरमाया अलकासिबु हबीबुल्लाह, जो हलाल की रोजी कमाता है कमली वाला उसे अल्लाह का दोस्त कह रहा है। मेरे अजीजों, जो हलाल की कमाई कमाए, जो मजदूर कमाई करे, तुम्हारे घर के चूल्हे जले, मजदूर मेहनत करे, तुम्हारे बच्चों के कपड़े बने, मजदूर मेहनत करे, तुम्हारे बच्चों के स्कूल की फीसें जाए, मजदूर मेहनत करे, तेरे घर के अंदर कलील बिछे, मजदूर मेहनत करे, तेरे घर के अंदर पर्दे लगे, मजदूर मेहनत करे, तो अपने दस्तरखान पे मन मसद की रोटी खाए। तो क्या कमबख्ती आ गई, मजदूर का हक क्यों नहीं देते, उसका पसीना खुश्क होने से पहले। आज मेरे अजीजों, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, इज्तिमाई तौर पर एक की बात कर रहा हूं, जो अपने आप मुलाजिम रखता है, जहां महीने की 29 तारीख हो, 30वीं का चांद चढ़े, शाम दरवाजा बजा के उसके घर चला जा कि भाई तू 29 दिन मजदूरी की थी, ये तेरी महीने की उजरत है, ये तेरे 15 दिन की उजरत है। काश अल्लाह करे हमारे मुल्क का निजाम ऐसा बन जाए कि मजदूर मजदूरी लेने के लाइन में ना आए, बल्कि मालिक मजदूरी देने के लिए घर के दरवाजे पे चला जाए। ये निजाम है जो सहाबा इकराम और खुलफाए राशिदीन के दौर में जिंदा था। मजदूरों का हक अदा हो और मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दरवाजे पे पहुंचाए। आप क्या समझते हैं, मजदूर की तनख्वाह 10 तारीख को और तेरे घर फ्रूट जा रहा है, उसके घर सब्जी नहीं पक्की, और जब फ्रूट की थैली को देख के उसका दिल टूटता होगा, क्या अल्लाह इस फ्रूट को तेरे बच्चों के लिए ताकतवर बनाता है? निजाम में तब्दीली आएगी, हुकूमत से नहीं आएगी, हुकूमती कवानीन से नहीं आएगी, अल्लाह के हुक्म और जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों से आएगी। इस निजाम को समझना पड़ेगा, इस निजाम को पढ़ना पड़ेगा, समझकर फिर इस पर अमल करना पड़ेगा और माशरे के अंदर बताना पड़ेगा जो हुकूक इस्लाम ने जानवर से लेकर इंसान तक जो इस्लाम ने दिए हैं, दुनिया के किसी बातिल मजहब ने वो हुकूक नहीं दिए। मानते हो कि इस बात को नहीं मानते? आज पूरी दुनिया का कुफर इस्लाम को पसंद करता है और इस्लाम कुफर को पसंद कर रहा है। इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो? अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए। इतने मैं तो हैरान हो रहा था जब मौलवी सैदुल्लाह साहब तारुफ करा रहे थे, हाफिज नूरुद्दीन साहब, रमजान साहब, हबीबुर रहमान साहब, चौथी पीढ़ी इसी मस्जिद के अंदर इमामत कर रही। लेकिन जानो कभी हम सफर में होते हैं, बहुत अल्लाह का शुक्र 5वीं पीढ़ी हमारी कुरान की हाफिज बन रही, और पीछे पता नहीं कितनी पीढ़ियों में कुरान अपने। और तुम तो बड़े मुकद्दरों वाले लोग हो, बड़े नसीबों वाले लोग हो और बड़े ऊंचे दर्जे के लोग हो कि आपके बच्चों के सीनों को अल्लाह ने कुरान का संदूक बनाया हुआ है। कितने नसीबों वाले लोग हो कि आपके बच्चे रमजान मुबारक में तरावी में कुरान पढ़ते हैं और आप पीछे खड़े होकर कुरान सुनते हो। जब बाप बेटे को फरिश्ते कुरान पढ़ते और सुनते देखते होंगे, कितना मुस्कुराते होंगे। मेरे घरों में मसूरात तरावियाँ पढ़ती होंगी। मैं जाता हूँ सक्खर के अंदर खत्म कुरान के मौका पर, अल्लाह अकबर, पता नहीं 4 बहनें या 3 बहनें, आए दिन एक का कुरान खत्म, एक दिन एक का कुरान खत्म, एक दिन एक का, फिर आखिरी दिन भाइयों का कुरान करीम ऊपर खत्म होता है। खुदा की कसम कितनी बहारें घर के अंदर आती होंगी और कितनी मर्तबा फरिश्ता जन्नत के ताज के वादे लेके दरवाजे पे आता होगा। बरकत आएगी, खैर आएगी। चादर 4 दीवारी का एहतराम करो, खैर बरकत आएगी, एहसास पैदा करो। यकीन जानो कि दूसरी मरतबा टंडे आदम में मेरा आना बड़ा मुबारक साबित हुआ मेरी अपनी ज़ात के लिए। पिछली मरतबा जब मैं आया, फिर मैं अंदर के इलाके में गया, वहाँ फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हुए, हिंदुओं ने कलमा पढ़ा। आज भी यकीन जानो, सुबह एक ताज़ीती प्रोग्राम में था, बड़े मजमे के अंदर आज भी एक वो गोविंद था, पता नहीं कौन, रोता रोता कलमा पढ़ाओ, उसके रिश्तेदार लेके आए, इसको भी कलमा पढ़ाओ। आज फिर फकीर को अल्हम्दुलिल्लाह इस हाथ पर मुसलमान करने की सादत अल्लाह ने अता फरमाई। मेरा तो दौरा नेकों की जगह आता हूँ, नेक लोगों के हाथों का, औरतों के हाथ का खाता हूँ, नेक लोगों के घरों में रहता हूँ। खुदा की कसम इनके अनवारात मुझे रास्ते के अंदर महसूस होते हैं। और अब मेरे अल्लाह ने मेरे इतना सीना खोल दिया
हदीस नेमत और शुक्र अदा कर रहा हूँ। जहाँ जाता है मुश्तबे माल और बेनमाजी का, मेरे अंदर बड़ी बेचैनी होती है और मैं बस बड़े अक्सर तरीके से हाथ पीछे खींच लेता हूँ। बाकी भाई हमारे यहाँ ये देगों का निज़ाम है खाने पकाने का, अल्लाह हमारे पकवान सेंटर वालों को भी नमाजी बनावे, यकीन जानो, और घर वालों को भी अल्लाह नमाजी बनाए। मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़ के वुजू करके जिक्र अस्कार करके तुम खाने बर्ची खाने में घुसा करो, हंडी रोटी किया करो। ये तुम्हारा लुकमा तुम्हारी औलाद के अंदर जाएगा, फिर ये लुकमा या तो जन्नत में जाने का जरिया बनेगा, जहन्नम में जाने का बाइस बन जाएगा। चलते रहेंगे, बचते रहेंगे, कामयाब होते रहेंगे, और जहाँ हरदर्मी इख्तियार की ऐसा फंसेंगे, न दीन के रहेंगे न दुनिया के रहेंगे। 3 मरतबा अल्लाह के दरबार में इकट्ठे सच्चे मिलके और सच्चे दिल से माफ़ी मांग लो और बुलंद आवाज से कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। या अल्लाह भाई सगीर साहब, इस्माइल साहब, सईदुल्लाह साहब, हाफिज सईद साहब, अल्लाह जिन हजरात ने इस प्रोग्राम के सजाने में, खिलाने में, पिलाने में अल्लाह जो हिस्सा कबूल फरमा, और आपको दोनों हाथों से सलाम करता हूँ। उम्मीद है फरिश्ते भी आपको सलाम कर रहे होंगे। रात के 12 साढ़े 12 बजे सर्दी के मौसम में 4 घंटे ईशा की, 4.5 घंटे ईशा की नमाज को पढ़े हुए होंगे। आप इस वक्त अल्लाह के लिए बैठे हो। यकीन जानो, अगर किसी की बैठक में जाओ, सर्दी के मौसम में चाय बगैर पिलाए बगैर नहीं भेजता, तो यहाँ अपनी रहमतों के बगैर वो कैसे भेज देगा? पता नहीं किसको क्या इनाम दे रहा है। किसी की बच्चे के नसीबे जगा दिए, कोई माल की वजह से परेशान था, माल की तंगी दूर कर दी, किसी की उम्र में बरकत अता फरमा दी, किसी को बीमारी से सेहत दे दी। पता नहीं सुबह मेरा कोई अल्लाह न करे एक्सीडेंट होना था, पता नहीं मेरे पर कोई बुझाल आना था, पता नहीं मेरे पे कोई परेशानी आनी थी। अल्लाह पाक ने करम फरमाया, इतनी देर बिठाया और जाके फरमाया जा मौज कर, पिछले माफ कर दिया, आइंदा बचना, जा मौज कर। जो फजर से लेकर अब तक दुआएं कर रहा था सारी कबूल कर ली, जा मौज कर। हाजियों को देख कर टीवी पर, स्क्रीन पर, मोबाइलों पे मक्का मदीना देख के रोया करता था, मुझे करा दे, जा मौज कर। इस साल रमजान में तेरा इत्तिकाफ मस्जिद नबवी में होगा। या पता नहीं किसके नसीबों के अल्लाह ने आज क्या फैसले कर दिए, कितनों को हिदायत दी। और यहाँ के इस जलसे का, आपके रोने का, मेरे बोलने का, आपके सुनने का, दिल के तड़पने का, शिकस्ता दिल पर मरहम रखने का, जो यहाँ एक मिजाज, एक प्रोग्राम हुआ, पता नहीं अल्लाह ने कितनी कुफर की दीवारों को ढाया है, पता नहीं कितनी कुफर की दीवारें कमजोर हुई, और पता नहीं इसका असर दुनिया के अंदर कहाँ गया। कितने भटके हुए कलमा पड़ेंगे। अभी हवा फैली, ये फैलती फैलती 4 आलम में फैलेगी और बतलाएगी कि टंडे आदम में 12 बजे तक अल्लाह उसके रसूल का पैगाम सुनाया गया। हट जाएंगे परेशानी के बादल, कोरोना वायरस जाएगा, डेंगू वायरस जाएगा। कब जाएगा? जब उसकी रहमतों का साया आएगा। रहमतों का साया कब मिलेगा? जब उसके नबी के तरीके को दिन रात में अपनी जिंदगी का मिशन बना लेंगे, ओढ़ना बिछोना बना लेंगे। अल्लाह हमारे इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह प्रोग्राम के अंदर जितने हजरात आए और आके दुआओं के लिए कहना चाहते थे, अल्लाह पाक सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह दुआ होगी। दुआ से पहले मेरा रफीक के सफर, अजीब ऐसे नात नहीं पढ़नी आती। ये 1 महीना हुआ गाड़ी का ड्राइवर, लेकिन आप इसके चेहरे को देखेंगे, गुनाहों से तौबा, मूछे साफ, दाढ़ी रखवा ली। इसे पता नहीं चलता मैं लफ्ज़ क्या पढ़ता हूँ। पता नहीं अल्लाह के नबी को कितना पसंद आता होगा, अल्लाह को कितना पसंद आता होगा। अल्लाह ने इसकी रोजी रोटी का, हालांकि मुझे कहना नहीं बनता, ड्राइवर है, लेकिन जब मोहब्बत में पढ़ता है पता नहीं क्या क्या पड़ जाता है। अल्लाह कितने खुश होते होंगे, अल्लाह के नबी तक पैगाम जाता हो, कितने खुश होते होंगे। या आप हजरात के सामने 2-3 अशार पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 अशार। जैसे आपने पिछले नात खां की बड़ा खुश, यकीन जानो आपकी मजलिस से मैं भी खुश गया, नात खान भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश गया कि बड़े जरखेज लोग हैं, बड़े खुले दिल के मालिक हैं। तुम्हारे 10-20 रुपए आते रहे, इनके घर की रोजी रोटी का अल्लाह प्रोग्राम बनाते रहे। नात पढ़ो, नात पढ़ेगा, फिर 2 मिनट के मजलिस जिक्र होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। 2 इरादे रह गए भाई, 2 इरादे। अब मेरी थकन थी, आप यकीन जाने, बुध के दिन से मैं घर से निकला हूँ, बुध के दिन से मैं बुध के दिन से घर से निकला हूँ। मानसेरा, हरिपुर, रावलपिंडी, फिर 4 पहाड़ियाँ में जीप में बैठ के गया, अपनी गाड़ी नीचे उतरी, 4 पहाड़ियाँ, 1.5 घंटे की मुसाफत। वो जुमेरात के दिन पता नहीं कौन सा इलाका था, वो पहाड़ी इलाका। फिर वहाँ से मैं पीर महल अपने जुमा पढ़ाने के लिए 12 घंटे धुंध में सफ़र करता करता पहुँचा। गले पर, दिल पर, टांगों पे, गुर्दों पे बड़ा असर हुआ। फिर मैं जुमा पढ़ा के ओकाड़ा, फिर पत्तों की, फिर अगले दिन बसीरपुर, ओकाड़ा, फिर मैं साहिवाल की तरफ गया। फिर मैं अगले दिन ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी सरगोदे, फिर मस्तूरात में बयान फिर किया। फिर खाकवानी साहब तशरीफ़ लाए हुए थे इतवार वाले दिन, उनके मैं खिदमतगार हूँ। फिर सारे आज़ाद उनके लिए खड़ा रहा। सुबह घर तशरीफ़ ले आए 5-6 घंटे के अंदर,
उनके आगे हाथ बांध के खड़ा रहा। वो 11:30 घर से निकले, मैं 12:30 बजे मोटरवे पे चढ़ गया। फिर मैंने सखर के अंदर प्रोग्राम, सुबह मैं खैरपुर के अंदर, कहाँ था, महराबपुर के अंदर, फिर मैं खैरपुर के अंदर चला गया, खैरपुर से यहाँ, मेरे ख्याल से 5 दिन के अंदर 8 या 9 घंटे में सोया हूँ। अब मेरी हिम्मत बिल्कुल कोई नहीं थी, आपकी दुआओं की बरकत से भाई सईद साहब, इस्माइल और वो कहा मेरा सगीर, अल्लाह ने इनकी बरकत से मुझे बुलाया। किसकी फिक्र पड़ी और इसकी फिक्र आसमान की तरफ चलती गई, अल्लाह ने मुझे बोलने की तौफीक दी। मेरे से ना कोई नहीं होती। वो मौलवी हसन साहब हैं, वो पता नहीं कौन फैसल कॉलोनी वाले, उन्होंने कहा जी मेरे पास भी, अच्छा भी तुम्हारे पास, जो मुझे बुलाता है यकीन जानो मैं मुसाफिर नहीं देखता, उसकी मोहब्बत देखता हूँ कि अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत उसके दिल में कितनी है। फिर इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह मेरा सफ़र भी आसान करते हैं और मेरे सफ़र का ज़्यादा राह भी अल्लाह मुझे अता फरमा देता है। यकीन जानो ये नौकरी बड़ी अच्छी है, ये पेशा बड़ा अच्छा है, इसे नौकरी समझ के नहीं, इसे इस्लाम की खिदमत समझ के करना। इस्लाम हमारी खिदमतें करेगा, बच्चों की भी नेमतें, औलाद की भी नेमतें, माँ बाप की भी नेमतें। मैं कल ही एक जगह बैठा था ताजरों के अंदर, मैंने कहा मुझे बताओ, बात तो लंबी हो गई, मैं ताजरों में बैठा था, मैंने कहा मुझे बताओ, सुबह 10 बजे निकलो घर से, रात को तुम 9 बजे आओ, करोड़ों रुपया पार्टियों का देना, पार्टियों से लेना, फिर भी तुम्हें सुकून की रोटी ना मिले। मुझे बताओ, तुम्हारे मेरे कपड़ों में फ़र्क, तुम्हारी मेरी घड़ी में फ़र्क, तुम्हारा मोबाइल इस वक्त 30,000 का, मेरे पास 1.5 लाख रुपए का, और अल्लाह की कसम मैंने नहीं लिया कोई हदिया दे के चला गया, अल्लाह की कसम उठा के। और इस वक्त यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पहना है, इसमें एक चीज़ भी मेरे अपने पैसे की नहीं, मेरे रब ने मुझे दी। इसके दिल के अंदर बात, ये अंगूठी, ये घड़ी, और यूं तार, अब भी 3 दिन के अंदर डिग्गी भर गई, पता नहीं अल्लाह कहाँ से देता है। और ऐसे सुकून की जिंदगी है, ऐसे सुकून की जिंदगी। 1 घंटा बैठ के अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं, अल्लाह नस्लों की रिज़्क़ का इंतजाम करता है। आप भी इस नौकरी में आ जाए, खुदा की कसम, छोड़ दो दुनिया के धंधे, जरूरत के दर्जे में दुकान लाओ, जरूरत के दर्जे में कारखाना लाओ, फिर करो अल्लाह के दीन का काम, तबलीग की सूरत में, तस्नीफ की सूरत में, तदरीस की सूरत में, पढ़ने पढ़ाने में, चिल्ले 4 नवीने लगाने में, लिखाई की सूरत में। फिर आप देखना कैसे अल्लाह बाग और बहारें लगाता है, कैसे अल्लाह बाग बहारें। मैं कौन हूँ? मैं को वज़ीर आज़म हूँ। मैं कौन हूँ? मैं सदर पाकिस्तान हूँ। अमीर भी, उलमाई हाथों को चूमते, कोई पैर दबाता है, कोई क्या करता है। ये कुरान की बरकत है, अल्लाह की कसम। दुनिया के अंदर ये बरकत है, खबर में क्या बरकतें होंगी, और फिर हशर के अंदर कैसे नवाजा जाएगा, फिर सुरखरुई के ताज कैसे पहना के जन्नत में हुजूर के मकान की दीवार के साथ मकान दिया जाएगा। इससे बड़ी कोई सादत है? मैदान माशर में लोग हिसाब दे रहे होंगे, अल्लाह अर्श के साए के नीचे बिठाएगा। 26वें दर्जे पर नबियों की कुर्सी होंगी, 25वें दर्जे पर अल्लाह इनकी कुर्सी बिठाएगा, नबियों की पुश्त के पीछे ये बैठे होंगे। इससे बड़ी क्या मुकद्दरों की बात है। नियत करो कि अल्लाह के रास्ते में ता जिंदगी मरते मरते इस दीन के काम को संभाले रखेंगे और करते करते मर जाएंगे। करोगे इंशाअल्लाह ताला, पक्के दिल के करोगे इंशाअल्लाह ताला, सारी जिंदगी मकसद बना के करोगे। इस जुमेरात को अल्लाह के रास्ते में 3 दिन कौन देगा मेरे भाई? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दोगे पक्के अल्लाह के रास्ते में 3 दिन, निकलोगे अल्लाह के रास्ते में 3 दिन के लिए निकलोगे। और आज अपने चेहरों पर खुदा की कसम, खाकवानी साहब फरमा रहे थे कि एक आदमी ने ख्वाब देखा, एक दाढ़ी मुंड कब्र के अंदर जब गया, फरिश्ते ने कफन हटाकर उससे ये नहीं पूछा मर रब्बु का, उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और थप्पड़ मार के कहा ये चेहरा लेके आए कब्र के अंदर। उसकी आंख खुल गई, उन्हें फौरन तौबा की, अल्लाह की कसम बहुत बड़ा गुनाह है। दाढ़ी मूंड तवाफ की हालत में, एहराम की हालत में, नमाज की हालत में, एतकाफ की हालत में अगर हुजूर की दाढ़ी कट रही है सुन्नत, तो हर हालत में गुनाहगार कहलाया जाएगा। आज अपनी ख्वाहिशात का, अपने चेहरे का हुस्न तुम्हारा दाढ़ी में है। इस हुस्न को पाने के लिए हुजूर की सुन्नत को कौन चेहरे पे सजाएगा इंशाअल्लाह ताला? हटाओगे तो नहीं मेरे भाई, बड़ी करोगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारी वो बरकत अता फरमाए। ये 2 मिनट के लिए हुजूर की सुराखानी करता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।